पावन चंद्रवंश का वर्णन सुनना चाहते हो और चंद्रवंश की कथा सुनना चाहते हो तो तुम्हें हम अवश्य कथा सुनाएंगे। तो महाराज बताया जाता है कि इस चंद्रवंश में सबसे पहले महाराज हुए जिनका नाम पड़ा है अत्रि। जब अत्रि नाम पड़ा तो महाराज इन्हीं अत्रि से हुए हैं चंद्रमा और चंद्रमा से हुए हैं बुध, बुध से हुए पुरुरवा, पुरुरवा से हुए आयु और आयु से हुए हैं नहुस। जब महाराज ये हुए हैं तो इन्हीं महाराज नहुस के घर में 6 बालकों ने जन्म लिया। जब 6 बालकों ने जन्म लिया तो उनके नाम पड़े हैं, एक का नाम था याति और एक का नाम था यति, सयाति, आयति, व्यायति और कृति। ये 6 बालकों ने जन्म लिया। जब 6 बालकों ने जन्म लिया तो महाराज नहुस के बड़े बेटा थे जिनका नाम था याति। तो महाराज इन्हीं याति के घर में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा है यदु। और इसी यदु के वंश में महाराज भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जब बताया जाता है लेकिन इसी चंद्रवंश में जब ये पराक्रमी विक्रमशाली राजा हुए तो महाराज प्रमाण ये मिला है कि इसी चंद्रवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम पड़ा है आहुक। जब आहुक महाराज थे तो इनका शासन कहाँ चला? इनका शासन चला परीक्षित महाराज मथुरा पर। मथुरा के सबसे पहले राजा कौन हुए? आहुक। और जब आहुक राजा हुए तो महाराज इनका शासन मथुरा पर चला और इन्हीं आहुक महाराज के घर में 2 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा है उग्रसेन और देवक। जब आहुक के घर में 2 बालकों ने जन्म लिया तो नाम क्या पड़ा? उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जो है वो महाराज आहुक के बड़े बेटा है और देवक जो है वो आहुक के छोटे बेटा है। जब महाराज उग्रसेन बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में आहुक ने देखा कि अब मेरे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है, अब मैं राज्य करने के लायक नहीं रहा हूँ, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि ये राज्यपाट अपने बड़े बेटा उग्रसेन को दे करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो आहुक ने उसी समय उग्रसेन को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके उग्रसेन का राज तिलक करवाया और राज तिलक करवा करके परीक्षित महाराज स्वयं जा करके वन में भगवान का भजन करने लगे। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें कि काफी लोग तो ये सोचते हैं कि क्या वन में जा करके ही भगवान का भजन किया जा सकता है। परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से सुनना, काफी लोग ये सोचते हैं कि क्या भगवान का भजन वन में ही जा करके करो तभी भगवान मिलते हैं। ऐसा नहीं है। चाहे वन में जाओ और चाहे घर में रहो, जब तक आत्मा साफ नहीं होगी तब तक भगवान नहीं आएंगे। बुजुर्गों ध्यान देना। और बहुत से लोगों को हमने ये देखा कि हाथ में माला ले लेते और राम 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 पूरे दिन चिल्लात और महाराज आत्मा में काचर्रो के अगर मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। बहुत से लोगों को हमने ऐसा देखा है कि महाराज, लेकिन बताया जाता है कि चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, जब तक आत्मा साफ नहीं होगी, जब तक आत्मा निर्मल नहीं होगी, तब तक भगवान का वास इस शरीर में नहीं होगा, इस आत्मा में नहीं होगा। ना भगवान ऐसे मिलने वाले। ध्यान रखना। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि बताया जाता है कि मंदिर में जाओ तो सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? आत्मा में। सबसे बड़ा मंदिर आत्मा में। अगर आपकी आत्मा साफ है तो इससे बड़ा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। संसार में कहीं चले जाओ। बहुत से लोग क्या करते,
कि महाराज तीर्थ तो सब कर लेते, मथुरा वृंदावन घूम आते, द्वारका काशी घूम आते, लेकिन ये नहीं जानते। बहुत से लोगों को हमने परीक्षित महाराज देखा कि घर में बूढ़े माँ बाप चारपाई पर लेटे हैं, बीमार हैं, बच्चे उनकी सेवा नहीं करते और मथुरा काशी में जा करके भगवान का तीर्थ करते। भगवान भी ये बात कहते हैं, भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि सबसे पहले पूजा माँ बाप की करो, उसके बाद में मेरे पास में आओ। सबसे पहली पूजा किसकी है? माँ बाप की, उसके बाद में हमें पूजो। भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे घर में माँ बाप सुखी है तो भगवान भी सुखी हैं। और जिस घर में माता पिता हंसते हुए नजर आते हैं, जिस घर में माता पिता हंसते हैं, ध्यान रखना परीक्षित, उस घर में भगवान का वास होता है। उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती है जिस घर में माँ बाप खुश रहते हैं। एक कवि बड़ी सुंदर कल्पना करता है, बड़े ध्यान